नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है जुलाई 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जल्द से जल्द इस साल 2026 में, अगर आप एक सरकारी भर्ती की तैयारी करें तो फाइनली आपको बता दें कि जुलाई के महीने में निकाली गई है इस साल 2026 की नई भर्तियां। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन यहां पर ऑफिशियली जारी हो चुके हैं। 55,000 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है जो कि सरकारी भर्तियां हैं। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया से सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुके हैं। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से यहां पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है। कम से कम 10वीं पास के लिए यहां पर भर्तियां हैं। अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं यानी कि 10th क्लास पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप गाइज ITI पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा पास है तो भी आपके लिए वैकेंसी है और डिग्री पास के लिए भी भर्ती है। और ये जो भर्ती है गाइस ऑल इंडिया की जॉब है, पूरे भारत के लिए भर्तियां यहां पर निकाली जा चुकी है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, सरकारी भर्तियां हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 45। तो 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इन सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 31 जुलाई 2026 तक आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है इन तमाम भर्तियों के शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे इन भर्तियों की। जैसा कि एज लिमिट क्या है इन भर्तियों के लिए, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है आपको, आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इन भर्तियों के लिए पहली बार आज ही आवेदन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी और इन भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी गाइस आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले यहां से ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। गाइस यहां पर सबसे पहले आपको बताया जाता है भर्ती कौन सी निकाली गई है, कहां से निकाली गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से पदों पर भर्ती है, आवेदन कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाती है तमाम नई भर्तियों के लिए। तो विजिट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, कम से कम अगर आप मान लीजिए 10वीं पास है, सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और जैसे आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे तो आप सीधा गाइज यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप देख सकते हैं भर भर के अलग अलग डिपार्टमेंट की नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। ऑल इंडिया की तमाम भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं तो यहां पर विजिट कीजिएगा, नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर दी जाती है, रियल जानकारी। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए गाइज आपका इंतजार खत्म करते हैं और सीधा आपको डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं और आज की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सो गाइज हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई भर्ती। गाइज नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है। कहां से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की तरफ से। तो यहां पर जो भर्ती निकाली गई है 3 अलग प्रकार की नई भर्तियों
पे भर्ती है, जैसा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद पे भर्ती है, टैक्स असिस्टेंट के पद पे भर्ती है, स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती है। और इस भर्ती के आवेदन जो है ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और सैलरी काफी शानदार आपको मिलने वाली है, 18,000 से 81,000 रुपए सैलरी आपको मिल रही है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ध्यान रखिएगा। और सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस कोई एग्जाम भी नहीं रखा गया है, डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन रखा गया है, सीधी भर्ती है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, सीधी भर्ती है, केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और क्वालिफिकेशन में यहां पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, अगर आप तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए केवल अगर आप 10th क्लास पास है, 10वीं पास है, तब भी आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले गाइस ये तमाम दस्तावेज जिसकी लिस्ट आपके सामने है इसे कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20 संभाल कर रखिएगा और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। आपका खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी आपके पास है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मार्कशीट आप लगा रहे हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट अगर आप लगा रहे हैं कम से कम, तो उसमें जो जानकारी है जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं तो एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आवेदन जो है 31 जुलाई तक चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये रहा नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसे चेकआउट कीजिएगा, यहां पर पूरी जानकारी दी गई है। अप्लाई करने से पहले चेकआउट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, फाइनली बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की MTS और हवलदार की नई भर्ती के बारे में। फाइनली साल 2026 में निकाली गई है SSC, MTS और हवलदार की नई भर्ती। तो फाइनली मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर और साथ ही साथ हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया की भर्ती है गाइज, मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। और सैलरी 18,000 बेसिक पे स्केल है, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखी गई है गाइस और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, और SC ST PWD इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब नीचे आते हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। CBD के आधार पर आपका एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, केवल हवलदार की पोस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। MTS के लिए नहीं होगा फिजिकल का टेस्ट, ठीक है। बाकी आप दोनों ही पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और दोनों ही पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट होगा। अब यहां पर गाइस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आपके सामने है। एग्जाम का पैटर्न, यहां पर 2 सेशन में आपके एग्जाम होने वाले हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं नंबर हैं, यहां पर कितने सवाल होंगे, कितना समय दिया जाएगा, सारी जानकारी यहां पर दी गई है। एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो यहां पर फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज भी करके चेकआउट कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ होगी, लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 15 मिनट में, लड़कियों को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 20 मिनट के अंदर, ध्यान रखिएगा। आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी, चेस्ट का मेजरमेंट भी लिया जाएगा, सारी जानकारी यहां पर दी गई है। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है, मात्र 10वीं पास कैंडिडेट जो हैं SSC, MTS और हवलदार दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से अप्लाई करना होगा, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। और आवेदन जो है आप सभी को बता दें कि 31 जुलाई तक चलेंगे। 31 जुलाई तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और SSC के पोर्टल पर जाकर के आपको OTR करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको यहाँ से अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं रेलवे RRB टेक्नीशियन की नई भर्ती के बारे में। फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB में निकाली गई है टेक्नीशियन की सबसे बड़ी धमाकेदार भर्ती। फाइनली 6500 से अधिक पदों पर भर्ती आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो इस भर्ती के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी 19,900 से 29,200 प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल तक की एज है, ठीक है। वहीं दोस्तों
दोस्तों आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 है। पेमेंट मोड जो रहेगा केवल ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो यहां पर सीबीडी के आधार पर ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप, ठीक है। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और सब्जेक्ट जो पूछने वाले हैं आपसे वो है मैथ्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, जनरल साइंस जीएस के और जनरल अवेयरनेस जीके के, करंट अफेयर के, ठीक है। 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, इनमें से कोई भी एक योग्यता क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये रही दस्तावेजों की लिस्ट, इसे कंप्लीट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आवेदन जो है इस भर्ती के 29 जुलाई तक चलेंगे, यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, फाइनली बात करते हैं इंडियन नेवी की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी में निकाली गई है साल 2026 की नई भर्ती, एसएससी ऑफिसर की ये नई भर्ती है। और यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है एसएससी ऑफिसर का। अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच की है, पायलट की है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की है, लॉजिस्टिक की है, एजुकेशन ब्रांच की है, इंजीनियरिंग ब्रांच की है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की है, नवल कंस्ट्रक्टर की है, सबमरीन की है, टेक इलेक्ट्रिकल में और इंजीनियर में, ठीक है। 275 पदों पर भर्ती है और ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। और सैलरी 31,250 से 1,25,000 रुपए पर मंथ है। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस यहां पर नहीं ली जा रही है। सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल टेस्ट आपका यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में यहां पर बीटेक, अगर आप डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस यहां पर अप्लाई करने से पहले इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। आवेदन जो है 27 जुलाई तक चलेंगे और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ सीवीआरडी की नई भर्ती के बारे में। फाइनली जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ की पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है। मल्टीपल जॉब है, आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से। सैलरी 37,000 रुपए पर मंथ है, प्लस एचआरए अलग से आपको मिलेगा। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 साल है और आईसीयू में छूट है। फीस आप सभी के लिए गाइस बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस यहां पर नहीं ली जा रही है। वहीं सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें आपका एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में यहां पर डिग्री पास के लिए जॉब है और इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। आवेदन 15 जुलाई तक चलेंगे। ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और आपको बता दें कि इस साल 2026 में एक नई अपकमिंग जॉब है जो कि पोस्ट ऑफिस भर्ती है। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की भर्ती है अलग अलग पदों पर। आप में से कई बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली भर्ती का इंतजार खत्म हो चुका है। 38,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। एमटीएस के पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं और पीएएसए के पद भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट मोड जो है केवल ऑनलाइन है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइज आपका एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, इसे फॉलो कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से। इन दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा और केसेस सारी जानकारी दे रखी है। फाइनली आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक और नई भर्ती की जानकारी आपको देते हैं जो कि DSSB की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। तो फाइनली आ चुकी है नई भर्ती, बड़ी भर्ती, लगभग 2000 पदों पर। अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं। असिस्टेंट के पद हैं, डाटा प्रोसेस के पद हैं, अप्रेंटिस के पद भी हैं, ऑपरेटर के हैं, फिटर के हैं, असिस्टेंट के पद हैं और स्पेशल एजुकेटर के पद हैं। टीचिंग के पद भी है, टीजीटी के पद भी हैं और डोमेस्टिक साइंस टीचर के पद भी हैं। तो मल्टीपल जॉब यहां पर है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 29,000 से 1,42,000 पर मंथ है। एज जो है 18 से 37 साल है। आईसीयू में छूट है। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए निःशुल्क है। और यहां पर तैयारी क्या करनी है, तो सीबीडी का आपका एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पैटर्न आपके सामने है, इसे फॉलो कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं आईटीआई 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, ये रहा नोटिफिकेशन। तो आवेदन कीजिएगा दोस्तों इन तमाम भर्तियों के लिए। इन तमाम भर्तियों की जानकारी आपको मिल जाएगी technicalgovernmentjobstudy.com पर। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। और भी नई भर्तियों की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।